जय हिंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट मूवमेंट के बारे में। तो प्लांट मूवमेंट दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिक और नेस्टिक। ट्रॉपिक भी कई तरह के होते हैं, फोटोट्रॉपिक, थिग्मोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक। इसमें से भी पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं कुछ, जैसे कि फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव या फोटोट्रॉपिक या नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ऐसे थिग्मोट्रॉपिज्म नहीं होता है, कीमोट्रॉपिक भी नहीं होता है। हाइड्रोट्रॉपिक में पॉजिटिव और निगेटिव होता है, जियोट्रॉपिक में भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। फिर नेस्टिक में बात करें तो फोटोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी। तो इनको हम एक एक करके समझते हैं कि फोटोट्रॉपिक क्या होता है, थिग्मोट्रॉपिक क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। फोटोट्रॉपिक, इसमें फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रॉपिक जिसमें जिस भी प्लांट के मूवमेंट में स्टिमुलस लाइट हो उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक। जैसे कि कोई प्लांट है, ये उसकी रूट्स हैं, तो अगर प्लांट को हम किसी अंधेरे कमरे में रखें और उसको एक सोर्स प्रोवाइड करें जहाँ से लाइट मिले, उसको कैसी भी लाइट हो, वो सनलाइट हो या किसी बल्ब की लाइट हो, तो वो जो प्लांट होता है ये इसके टुवर्ड्स मूव करने लगता है। और जो रूट होती है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगती है। इसके पीछे लॉजिक होता है ऑक्सिन का। ऑक्सिन यहाँ पे साइड में कलेक्ट हो जाता है लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, और आधे पार्ट की वो लेंथ ज़्यादा करा देता है प्लांट की, जिसकी वजह से प्लांट बेंड हो जाता है। और यहाँ पे जो रूट होती है, रूट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ पे हो रहा है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि लाइट के टूवर्ड्स जा रहा है प्लांट और प्लांट का शूट। और रूट में क्या होता है कि प्लांट की रूट लाइट के अगेंस्ट जा रही है, दूसरी तरफ जा रही है, तो यहाँ पे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है। अब हम पढ़ेंगे जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी कैसे वर्क करती है स्टिमुलस की तरह। जियोट्रॉपिज्म यानी कि जिसमें स्टिमुलस ग्रेविटी हो। इसमें क्या होता है, जैसे प्लांट है, प्लांट की ये शूट पार्ट है ये, और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है रूट। तो ग्रेविटी क्या करती है, हर चीज़ को अपनी नीचे खींचती है, नीचे की ओर खींचती है। तो जो ये प्लांट है, प्लांट की रूट हमेशा ग्रेविटी के साथ नीचे की ओर जाती हैं और शूट उसके अगेंस्ट ऊपर की ओर जाती है। तो यहाँ पे शूट कर रहा है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म और रूट कर रही है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अब हम देखते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म के बारे में। थिग्मोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस होता है टच या सपोर्ट। जैसे कि पी प्लांट होता है, ये सरफेस लेवल है, ग्राउंड है, इसके ऊपर पी, यहाँ पे अगर कोई रोप लटक रही है, मान ली हमने कोई रोप है, यहाँ पे रस्सी है या कोई सपोर्ट है, तो पी प्लांट इधर की ओर ही ग्रोथ करता है। क्यों उसको पता चला कि ये इधर इसको सपोर्ट मिल रहा है, तो क्योंकि उसको यहाँ पे थिग्मोट्रॉपिज्म हुआ, उसको टच या सपोर्ट का उसको एहसास हुआ। इसमें ये हो गया पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। नेगेटिव में क्या होता है, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट होता है, लेकिन वो आता है थिग्मोनेस्टी। अगर हम बोले कि वो थिग्मोट्रॉपिक के नेगेटिव में आता है तो वो गलत होगा, लेकिन वो आता है क्योंकि थिग्मोनेस्टिक में। इसी के साथ हम देखते हैं थिग्मोनेस्टिक क्या होता है। थिग्मोनेस्टिक जैसे कि टच मी नॉट प्लांट होता है, उसको टच करते हैं और वो बंद हो जाती हैं उसकी लीव्स, ये होता है थिग्मोनेस्टिक। थिग्मोनेस्टिक और नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म में कंफ्यूज नहीं होना। नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म कुछ नहीं होता है, नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म या थिग्मोनेस्टिक ये दो चीज़ें ही होती हैं। उसके बारे में हम नेस्टिक के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम ट्रॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो प्लांट है, इसको एहसास हुआ कि इधर सपोर्ट मिल रहा है, तो ये उधर की ओर ग्रो करता है, अपने सपोर्ट की तरफ ग्रो करता है। पी प्लांट ले लें या ग्रेप प्लांट ले लें, जो भी क्लाइंबिंग वाले प्लांट होते हैं, वो थिग्मोट्रॉपिज्म उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है। वो थिग्मोट्रॉपिज्म वो टच की तरफ ही अपने आप को ग्रो करते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म में हम देखेंगे कैसे प्लांट की रूट
वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। जैसे कि ये सरफेस है, सरफेस से थोड़ी दूर पे वाटर का सोर्स है, मान लेते हैं यहाँ पॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है और यहाँ पे उसकी जड़ें हैं। तो ये जो रूट्स होती हैं ये कहीं और ना जाके ये पानी की तरफ आती हैं अपने प्लांट की वाटर की रिक्वायरमेंट के लिए। रूट है, रूट को पानी चाहिए ताकि वो खाना बनाए, उसको पूरी प्लांट में सप्लाई करेगी, तो उसके लिए रूट को पानी चाहिए, तो इसकी तरफ ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ये रूट शो कर रही है। वहीं पे जो शूट पार्ट होता है ये प्लांट का बैलेंस बनाने के लिए इसके अपोजिट साइड झुक जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया। शूट शो कर रही है नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म और रूट शो कर रही है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अब हम देखेंगे कीमोट्रोपिज्म के बारे में। कीमोट्रोपिज्म में एग्जाम्पल होता है फ्लावर में। जैसे जो ये प्लांट में हमने पढ़ा था फ्लावर वाले में, फ्लावर में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है उस पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये है प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें ये जो ओव्यूल होता है ये इसके पास मेन सेल होते हैं जिसके साथ फर्टिलाइजेशन होना होता है। तो ये जो पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आके बैठा है स्टिग्मा के ऊपर, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलन ग्रेन आके बैठेगा यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलती है। पॉलन ट्यूब निकलती है तो ये इधर की ओर अट्रैक्ट हो जाती है, इधर की ओर। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे साइड साइड के सिनर्जिड्स होती हैं ये एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से केमिकल रिलीज करती है, केमिकल सब्सटेंस कीमोट्रोपिज्म, जिसमें केमिकल की तरफ जिसमें स्टिमुलस केमिकल हो। तो ये पॉलन ट्यूब केमिकल को देखते हुए इधर से आती है, यहाँ पे हो रहा है कीमोट्रोपिज्म। इसका कोई भी नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे इसका ये बेस्ट एग्जांपल है कि ये फ्लावर में देखा जाए। अब हम देखने जा रहे हैं नास्टीज के बारे में, नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में। फोटोनेस्टी उनको बोलते हैं जहाँ पे लाइट स्टिमुलस ना हो। फोटो यानी कि लाइट और नास्टी मतलब नेगेटिव, जहाँ पे लाइट स्टिमुलस ना हो वहाँ पे उसको बोलते हैं फोटोनेस्टी। जैसे कि एक डंडेलियन फ्लावर होता है, ये मॉर्निंग के टाइम पे ये खिल जाता है और शाम होते होते ये सूख जाता है या बंद हो जाता है। इसी तरीके से कई और फ्लावर होते हैं जो दिन के टाइम पे खिलते हैं, रात के टाइम पे वो मतलब उनमें कोई इफेक्ट नहीं होता। या कुछ होते हैं जो रात में खिलते हैं सुबह नहीं खिलते। तो लाइट तो है, मॉर्निंग में खिले कि रात में खिले वो उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन लाइट की तरफ खिलेंगे या लाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे या उससे अलग हो जाएंगे, उसके अगेंस्ट रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये होती है फोटोनेस्टी जिसमें लाइट स्टिमुलस ना हो। अब हम देखेंगे थिग्मोनेस्टी के बारे में। अब हम थिग्मोनेस्टी के बारे में इन डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका ओवरव्यू लिया था, अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। थिग्मोनेस्टी में एग्जाम्पल होता है टच मी नॉट का प्लांट, जिसको कि हिंदी में छुई मुई भी बोलते हैं। टच मी नॉट, ये जो टच मी नॉट प्लांट होता है इसके अंदर मैकेनिज्म हम समझते हैं पहले कि यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं और इन सेल्स के बीच में जगह जगह पे यहाँ पे स्पेस होता है, जैसा कि इसमें दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं तब ये पेटल्स खिल जाती हैं। अगर इनको कोई टच करता है, यहाँ पे किसी ने टच किया तो इनके ऊपर फोर्स पड़ता है और इनकी सेल्स से पानी बाहर आ जाता है, वाटर बाहर आ जाता है। तो यानी कि जो सेल्स होती हैं इनके बीच का जो ये स्पेस होता है इसके बीच में पानी आ जाता है, यानी कि वाटर सेल से बाहर आ जाता है मगर लीफ से बाहर नहीं आता है। तो ये इंट्रासेलुलर स्पेस में वाटर भर जाता है, उसके बाद ये सिकुड़ जाती हैं। इस तरीके से ये आपस में आके
सिकुड़ जाती हैं। फिर धीरे धीरे जब ये सेल्स वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं तो ये प्लांट की लीफ फिर से खिल जाती हैं। ये है थिग्मोनेस्टी। अब हम इसके आगे दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या और सारी ग्लैंड के फंक्शंस के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।